दोस्तों, क्या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन डीमैट अकाउंट कहां और कैसे ओपन करना है इसको लेकर कंफ्यूज्ड हैं? कौन है बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर इन इंडिया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 इंडियाज़ बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे और आज आपका पहला डीमैट अकाउंट भी ओपन करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे 3 डिस्काउंट ब्रोकर्स के बारे में, जो कि है ज़ीरोधा, और दूसरा यहाँ पे हम बात करेंगे एंजल ब्रोकिंग के बारे में, और फिर हम बात करेंगे अपस्टॉक्स के बारे में। तो यहाँ पर हम तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई आपका ब्रोकर कैसा है, प्लेटफॉर्म कैसे प्रोवाइड करते हैं ये तीनों ब्रोकर्स, फैसिलिटीज़ क्या क्या है इनके पास, चार्जेस क्या हैं, क्या हिडन चार्जेस है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस क्या है इनके, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या प्रोवाइड करते हैं ये, और इसके बाद जानेंगे कि डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करना है, और साथ ही साथ देखेंगे कि मोबाइल पर एप्लीकेशंस इनकी कैसी है। ठीक है, तो जहाँ तक ज़ीरोधा की बात करें, यहाँ पर करीब 40 लाख अकाउंट होल्डर्स हैं ऑल ओवर इंडिया ज़ीरोधा में, और ये वन ऑफ द बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर्स है अनडाउटेबली। इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो हम काइड का इस्तेमाल करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये प्रोवाइड करते हैं काइड प्लेटफॉर्म कंसोल, जहाँ पर आप अपना ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिटेल्स देख सकते हैं कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इक्विटी में, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कमोडिटी में, और साथ ही साथ कॉइन का इस्तेमाल करके, जो कि इनका प्लेटफॉर्म है ज़ीरोधा के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म्स आपको गूगल प्ले और iOS ऐप स्टोर पर भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अवेलेबल है काइड कनेक्ट API, तो अगर आप बिगिनर हैं तो अभी फ़िलहाल इसको इग्नोर कर सकते हैं। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शेयर मार्केट में अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है वर्सिटी मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि आपको लर्निंग में मदद करता है, यानी कि शेयर मार्केट के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आप सीख सकते हैं जब आप एक बिगिनर हैं। चलिए, जहाँ तक रही बात कि भाई कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप ज़ीरोधा का इस्तेमाल करके, तो ऑब्वियसली इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ऑप्शन भी ये प्रोवाइड करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है ज़ीरोधा का इस्तेमाल करके। आप स्टॉक्स और ETFs अपने दोस्तों को गिफ्ट भी कर सकते हैं, यानी कि जो स्टॉक्स आपने बाई करके आपके डीमैट अकाउंट में पड़े हुए हैं, आप चाहें तो उनको एज अ गिफ्ट आप दूसरे के डीमैट अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे FDs और गोल्ड बॉन्ड्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लाया जाता है, जिसमें कि अराउंड 2.3% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलता है, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ज़ीरोधा के अकाउंट का इस्तेमाल करके। चलिए, ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट की फ़ीचर्स क्या हैं, क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर प्राइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एज अ बिगिनर हमारा मेन मोटिव होता है कि भाई कि कैसे कम से कम ब्रोकरेज पे हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं कि जो भी आप इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स लेते हैं वो बिल्कुल फ्री है, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं लगता है जब आप इक्विटी डिलीवरी ट्रेड करते हैं, यानी कि जो आप शेयर अपने डीमैट अकाउंट में रखते हैं उसका कोई चार्ज नहीं लगता है जब आप उसे बाई करते हैं। ठीक है, जहाँ तक रही इंट्राडे और FNO ट्रेड्स की बात, तो यहाँ पर 0.03% या 20 रुपीज़ चार्ज लगता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कोई भी कमीशंस नहीं लगते हैं और DP चार्जेस भी नहीं लगते हैं जब आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हालांकि इक्विटी में DP चार्जेस यहाँ पे हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। इक्विटी के अंदर आप देख सकते हैं ब्रोकरेज, STT, CTT, ट्रांजैक्शन चार्जेस, GST, सेवी चार्जेस, स्टैम्प चार्जेस। तो ये मेजर चार्जेस हैं जो कि अक्रॉस सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जहाँ तक रही बात इक्विटी डिलीवरी की, यहाँ पे 0 ब्रोकरेज है, 0.03% और 20 रुपीज़ इंट्राडे के लिए। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए भी आपको सेम है। इक्विटी ऑप्शंस के लिए यहाँ पे फ्लैट 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लगते हैं इन फॉर्म ऑफ STT एंड CTT। तो CTT होता है कमोडिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस और STT यहाँ पर होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो ये 0.1% है दोनों पर बाई और सेल जब भी करते हैं इक्विटी डिलीवरी के केस में, और इक्विटी इंट्राडे में ये 0.025% लगता है सेल साइड पर जब आप सेल करते हैं। ठीक है, फ्यूचर्स में 0.01% है, सेल साइड में 0.05% है सेल साइड
इक्विटी ऑप्शंस में ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे NSE में 0.00345% है, BSE में 0.003% है, जो कि आपको इंट्राडे पर भी सेम चार्जेस अप्लाई होता है। फ्यूचर्स की बात करें तो ये 0.002% है और ऑप्शंस में NSE पर ये 0.53% है प्रीमियम के ऊपर। ठीक है, GST चार्जेज यहाँ लगते हैं। GST होता है ये 18% ऑन द ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो जो भी आपका ब्रोकरेज निकल के आता है 10 रुपये मान लीजिए आपका ब्रोकरेज है, तो इस पर 18% लगेगा और जो ट्रांजैक्शन चार्जेज है उस पर भी 18% लगेगा। ठीक है, चलिए ये तो सेम है आपका डिलीवरी और इंट्राडे के लिए, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए भी ये सेम चार्जेज है। ठीक है, यहाँ पे स्टैम्प चार्जेस भी लगते हैं जो कि बहुत नॉमिनल होते हैं डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भाई STT क्या होता है, CTT क्या होता है, GST क्या होता है, सेवी चार्जेस क्या होता है, ट्रांजैक्शन टर्नओवर चार्जेस क्या होता है। जब आप कॉल एंड ट्रेड करते हैं, हालांकि कॉल एंड ट्रेड अब बहुत ही कम लोग करते हैं, तो उस पर भी 50 रुपीज़ पर ऑर्डर लगता है। ठीक है, DP चार्जेस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस जो होता है वो 13.5 प्लस GST लगता है पर स्क्रिप्ट। और यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस फी की अगर हम बात करें तो AMC यहाँ पे जीरोधा के पास 300 रुपये का है। चलिए, जहाँ तक रही अकाउंट ओपनिंग की बात, तो यहाँ पे अराउंड 200 रुपये लगते हैं इक्विटी में अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। तो अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। 40 लाख ऑलरेडी यहाँ पे डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स हो चुके हैं। बस आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि अगर आधार के साथ लिंक्ड है तो बहुत ही आसानी से आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जहाँ तक रही बात मोबाइल एप्लीकेशंस की इनके, तो आप देख सकते हैं कि काइट बाय जीरोधा एप्लीकेशन iOS और एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है। चलिए, तो एंजल ब्रोकिंग के बारे में जानने से पहले लेते हैं एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक और देखते हैं कि भाई एंजल ब्रोकिंग डिस्काउंट ब्रोकर कैसा है। चलिए, यूट्यूब एल्गोरिथम ने अगर ऐड दिखाया है तो भाई ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, अदरवाइज कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पे। चलिए, एंजल ब्रोकिंग की बात करते हैं। यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर्स, जीरो ब्रोकरेज फॉर 30 डेज, ये अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स इनका ऑफर चल रहा है। और यहाँ पर देखें तो फ्री मार्जिन ट्रेड फंडिंग फॉर 30 डेज। तो जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो फ्री मार्जिन ट्रेड मिलेगी आपको 30 दिन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग का iTrade प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की जा सकती है। इनका ऐप भी अवेलेबल है iOS और गूगल प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं चार्जेस की। तो भैया आप देख सकते हैं कि इक्विटी डिलीवरी के लिए लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे 0 रुपीज़ चार्जेस है, यानी कि कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है इनके पास। इक्विटी में डिलीवरी ट्रेड करते हैं आप तो 0 रुपीज़ है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ये फिट बैठता है। ठीक है, यहाँ पे इंट्राडे, FNO, कमोडिटीज़, करेंसीज़ की बात करें तो फ्लैट 20 रुपीज़ या 0.25%। तो 0.25% यहाँ पे आप ध्यान रखिए। जीरोधा में ये कम था, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेरेटिवली। और साथ ही साथ जो AMC चार्जेज है वो यहाँ पे 0 है फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, जीरोधा में हमने करेंसी के बारे में बात नहीं की थी, तो आप देख सकते हैं कि जीरोधा में करेंसी चार्जेज यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रोकरेज, STT, ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो मोर ओवर यहाँ पे आप करेंसी में ट्रेड करते हैं तो इसको पॉज करके आप देख सकते हैं कि भाई क्या चार्जेस लग सकते हैं एज फार एज करेंसी इज कंसर्न्ड। यहाँ पर अगर हम कमोडिटी की बात करें तो जीरोधा में कमोडिटी में आप ट्रेड करते हैं तो इतने सारे चार्जेस लगते हैं। ब्रोकरेज यहाँ पे देखें तो 0.03% या 20 रुपीज़। मोर ओवर वही ब्रोकरेज है जो इनका स्ट्रक्चर है इक्विटी सेगमेंट के लिए। आप यहाँ पे सेवी चार्जेस देखिए तो एग्री के लिए यहाँ पे 1 रुपये पर करोड़ या नॉन एग्री के लिए यहाँ पे 5 रुपये पर करोड़ सेवी चार्जेस लगते हैं कमोडिटी फ्यूचर्स के लिए। और ऑप्शंस के लिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 5 रुपीज़ पर करोड़ है। चलिए, तो यहाँ पे इक्विटी सेगमेंट की बात करें तो एंजल ब्रोकिंग के चार्जेस देखिए 0 ब्रोकरेज है इक्विटी डिलीवरी में। इंट्राडे में यहाँ पे 0.25% और 20 रुपीज़। फ्यूचर्स में यहाँ पे देखिए सेम चार्जेज है और ऑप्शंस में भी सेम चार्जेज है। STT की बात करें तो 0.1% यहाँ पे, 0.025% इक्विटी इंट्राडे पे, 0.01% यहाँ पे इक्विटी फ्यूचर्स में और 0.05% यहाँ पे ऑप्शंस में। ट्रांजैक्शन चार्जेस भी यहाँ पे हैं। DP चार्जेस यहाँ पे 20 रुपीज़ पर स्क्रिप्ट ऑन द सेल साइड। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। DP चार्जेस यहाँ पे ज़्यादा है, 20 रुपये लगता है जब आप डिलीवरी में सेल करते हैं।
करेंसी चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रोकरेज 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड और ऑलमोस्ट वही चीज़ है जो कि आपको इक्विटी में चार्ज कर रहे हैं। एसटीटी यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं है। ट्रांजैक्शन चार्जेस यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल है। जीएसटी यहाँ पर 18% लगता है ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन और सेवी चार्जेस पे, और सेवी चार्जेस यहाँ पे 5 रुपीज़ पर करोड़ है। ठीक है, कमोडिटी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ब्रोकरेज ऑलमोस्ट सेम है। सीटीटी चार्जेज यहाँ पे हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेज हैं, रिस्क मैनेजमेंट फ्री है एग्री के लिए, यहाँ पे जीएसटी है, सेवी चार्जेज है और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेज है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात देखिए, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप 50,000 से कम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो यहाँ पे कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो ये 100 रुपीज़ प्लस टैक्स पर ईयर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज इनको देना पड़ेगा। अगर आप कॉल एंड ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे कॉल एंड ट्रेड केवल 20 रुपये का है, ज़ीरोधा के पास ये 50 रुपये का था। डीपी चार्जेज यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, 20 रुपीज़ है और 50 रुपीज़ फॉर डेबिट ट्रांजेक्शन्स फॉर BSDA क्लाइंट्स। अगर आप प्लेज करते हैं स्टॉक्स अपने तो ये 20 रुपीज़ लेते हैं, और कोई भी चार्जेज आप पे नहीं करते हैं उसमें डिले होता है तो यहाँ पर 1.5% पर मंथ एवरी 15 डेज चार्जेस लगते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए यहाँ पर एप्लीकेशन की बात करें, मोबाइल एप्लीकेशन, तो एंजल ब्रोकिंग का मोबाइल एप्लीकेशन है बोथ iOS और एंड्रॉयड के लिए, जो कि बेहतरीन और स्टेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसकी भी डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास कम से कम 2 डीमैट अकाउंट होने चाहिए। एक तो भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियो आप वहाँ पर रख सकते हैं, और दूसरा स्विंग ट्रेड के लिए या इंट्राडे ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास एक ही डीमैट अकाउंट है, वहाँ पर स्विंग ट्रेड या इंट्राडे ट्रेड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं आप स्टॉक्स के बारे में। तो आप स्टॉक्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्काउंट ब्रोकर्स है, और यहाँ पे देखें मोर देन 2 मिलियन ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स यहाँ पे हो चुके हैं आप स्टॉक्स के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनके ऑफर्स चलते रहते हैं। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आप फ्री में ओपन कर सकते हैं, ब्रोकरेज क्रेडिट आपको मिलेगा 500 रुपये तक, और यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स फ्री कर सकते हैं आप। चलिए जो जहाँ तक रही बात यहाँ पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की, अब स्टॉक्स प्रो प्रोवाइड करते हैं। आपका जब यहाँ पे क्लाइंट आईडी जनरेट हो जाता है तो आप इससे लॉगिन करके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रो वेब है, प्रो मोबाइल है, डेवलपर ऐप्स भी है, एल्गोरिथम ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं, जो आप यहाँ पे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, इवन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ये जिस पे काम कर रहे हैं अभी, आप आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हैं, आईपीओ एप्लीकेशन भी कर सकते हैं डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल करके। चलिए तो यहाँ पे चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इक्विटी सेगमेंट में ब्रोकरेज यहाँ पे जीरो है इक्विटी डिलीवरी के लिए 20 रुपीज़ और 0.05% यहाँ पे इंट्राडे के लिए। तो अगर हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स के ओवरऑल यहाँ पे जो आपको इंट्राडे चार्जेस बहुत ही कम, बहुत ही माइन्यूट लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं केवल 0.05%। तो अगर आप कम वॉल्यूम्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आई थिंक आपको 20 रुपये से कम भी देने पड़ेंगे इंट्राडे चार्जेस। बाकी जगह आप देखें तो 20 रुपये आमतौर पे फ्लैट 20 रुपीज़ या 10 रुपीज़ होता है। ठीक है, फ्यूचर्स में भी आपको सेम है, लेकिन ऑप्शंस में यहाँ पे फ्लैट 20 रुपीज़ है। एसटीटी चार्जेस भी यहाँ पे हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस भी हैं, डीमैट ट्रांजैक्शन चार्जेस भी हैं, जो कि 18 रुपये पर स्क्रिप्ट यहाँ पे पर डे लगता है सेल साइड पे। जीएसटी चार्जेस हैं, ऑब्वियसली सेवी चार्जेस भी यहाँ पे हैं। तो सेवी चार्जेस यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा हैं, आप देख सकते हैं 15 रुपये पर करोड़ है यहाँ पे। ठीक है, करेंसी की बात करें तो करेंसी में आप देख सकते हैं 20 रुपीज़ और 0.05%। ये करेंसी फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं हम। एसटीटी और सीटीटी चार्जेज यहाँ पे नहीं है, ट्रांजैक्शन चार्जेज यहाँ पर हैं, जीएसटी चार्जेज यहाँ पर हैं, और सेवी चार्जेस फ्लैट 15 रुपीज़ पर करोड़ है यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम कमोडिटीज़ में देखें तो आप कमोडिटीज़ में देख सकते हैं ब्रोकरेज यहाँ पे 20 रुपीज़ और 0.05%। एसटीटी सीटीटी चार्जेज है, ट्रांजैक्शन चार्जेज है यहाँ पे नॉन एग्री के लिए, जीएसटी चार्जेज है, सेवी चार्जेस फ्लैट 15 रुपीज़ पर करोड़ है। ठीक है, तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा। यहाँ पर अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा में अगर आप चाहें तो डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल ये तीनों जो है हमारे हिसाब से यहाँ पर बेस्ट 3 डिस्काउंट ब्रोकर्स इन इंडिया राइट नाउ है, और आने वाले समय में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं आप, और आने वाले समय में आपको एक बेहतर
और आने वाले समय में इसमें और भी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल नीचे दिए गए लिंक्स पर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं इन तीनों का। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और कोई भी सवाल हो इन तीनों डिस्काउंट ब्रोकर्स के बारे में तो कमेंट जरूर करिए, उसका जवाब हम देंगे।